मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय आप सब लोगों का एडी जीजस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग प्रतिदिन जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर को समय देता हूँ, उसी प्रकार आप सब लोग सुबह के समय परमेश्वर को समय देना प्रारंभ करें। जब आप लोग परमेश्वर को समय देंगे तो परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, परमेश्वर आपके साथ में रहेंगे। साथियों, इसलिए कि परमेश्वर से आप लोग प्रेम करो, हर एक मनुष्य से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम परमेश्वर का दूसरा नाम है। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहन, अगर प्रेम परमेश्वर का नाम है तो साथियों प्रेम आप में हमेशा भरा रहे। साथियों, आज का वचन है इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय का 15 वचन। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। जब कहा गया है, यदि आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने हृदय को कठोर न करो, जैसा कि उन्होंने क्रोध दिलाने के लिए उस समय किया था। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग, जब परमेश्वर का दूसरा नाम प्रेम है साथियों, तो आप जब परमेश्वर का दूसरा नाम प्रेम है तो साथियों परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है, आप पर दया करता है। तो साथियों, आप लोग उसी प्रकार हर एक मनुष्य के साथ किया करें तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा। यदि साथियों आप लोग अपने हृदय को कठोर करेंगे, अपने हृदय की जब तक कठोरता को नहीं निकालेंगे तब तक परमेश्वर आपको चंगाई नहीं देंगे। चंगाई तो थोड़ा बहुत शैतान भी दे देता है, इसलिए साथियों थोड़ा बहुत चंगाई के लिए घमंड न करो। अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने रिश्तेदारों से प्रेम करो, और अगर आप ऐसा करते हो साथियों तो परमेश्वर आपको हर एक बीमारी से, हर एक संकट से बचाएंगे। यदि आप लोग अपने हृदय की कठोरता को नहीं निकालेंगे साथियों, ऐसे ही लोग बीमार हैं जो मुंह से तो चिकनी चुपड़ी बात करते हैं, परंतु उनके हृदय की कठोरता नहीं निकली, परंतु बाहर से तो प्रेम करते हैं मगर अंदर से उनके प्रति घृणा है, कठोरता है। साथियों, ऐसी दशा में आप लोग अपनी कठोरता को नहीं निकालते हैं तो आप बीमार रहें, आपके पत्नी और बच्चे बीमार रहें। साथियों, आपका पैसा धुआं की तरह उड़ जाएगा। आप जो धनी अपने आप को बनते हैं तो साथियों आपका धन धुआं की तरह इतनी जल्दी उड़ जाएगा कि आप लोग संभाल नहीं पाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, आप सब लोग जब प्रार्थना में आते हैं तो आप लोग अपने हृदय की बुराई को निकाल कर आए। दिखावटी आप प्रेम करते हैं, दिखावटी अगर आप बात करते हैं तो परमेश्वर आपको चंगाई नहीं दे सकते हैं। चंगाई परमेश्वर के पास नहीं है। परमेश्वर साथियों आपके मन की बात को जानता है कि आप क्या बोलने वाले हैं, क्या आपने अपने हृदय में छुपाया है। साथियों, हम भजन संहिता में देखते हैं, भजन संहिता में लिखा है
कि साथियों, अगर कोई आदमी अपने अपराध को छिपाए रखता है तो उसे सफलता नहीं मिलेगी। साथियों, अपने अपराधों को मत छिपाइए। लोगों के सामने जब आप प्रार्थना सभा में आते हैं तो आप लोग जब बात करते हैं परमेश्वर के दासों से तो चिकनी चिपड़ी बात करना बंद कर दें, अन्यथा परमेश्वर का हृदय आपके लिए कठोर हो जाएगा। जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। आप जानते हैं कि हम अपने अपराध छिपा करके प्रार्थना सभा में जाते हैं, क्या परमेश्वर देखता नहीं है, जानता नहीं है? साथियों, वह सब कुछ जानता है जो आप परमेश्वर के विरुद्ध करते हो। मैं ऐसे ही कुछ लोगों को देखता हूँ साथियों कि लोग प्रभु के भवन में आते हैं और परमेश्वर के प्रति विद्रोह करते हैं। परमेश्वर को कोई सम्मान नहीं देते हैं। साथियों, यीशु मसीह का जो सम्मान नहीं देता है और दूसरे परमेश्वर की प्रार्थना करता है तो यीशु मसीह उसे आशीष नहीं देता। साथियों, क्या आप लोग दो नाव पर पैर रख करके कभी पार हो सकते हो? दो नाव पर पैर रख करके कभी आप पार नहीं हो पाएंगे। बीच अधड़ में नाव आपकी डूब जाएगी। हालेलुया। जब साथियों आप बीच आधार में फंस करके नष्ट हो जाएंगे तो साथियों, चर्च में आने से क्या फ़ायदा आपको? हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आप लोग मसीह परमेश्वर के घराने के लोग हैं। साथियों, यीशु मसीह तो पुत्र के समान परमेश्वर के घराने का अधिकारी है। यदि हम अपने विश्वास और आशा के गर्व को अंत तक दृढ़ता से थामे रहते हैं तो परमेश्वर हम पर आशीष देता है और हम ही उसके घराना के लोग भी हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने घराने के लोगों को आशीषित करता है, उनको बचाता है। हालेलुया। साथियों, जो लोग ऐसा करते हैं, साथियों ऐसा कुछ लोग करते हैं, वचन में हम देखते लिखा है वह किन लोगों से 40 वर्ष तक क्रोधित रहा। क्या उनसे नहीं जिन्होंने पाप किया और जिनके शव जंगल में पड़े रहे, उनका कोई वारिस नहीं रहा। साथियों, जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी उन लोगों के लिए वचन कहता है तुम विश्राम दिवस में कभी प्रवेश नहीं करने पाओगे। क्या आप लोगों ने उसकी आज्ञा को माना है? आप लोगों ने उसकी आज्ञा को नहीं माना है। हालेलुया। साथियों, हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण वे ही लोग प्रवेश ना करने पाए। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता में आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारी पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, इतने चैनल परिवार के लोगों को सुरक्षित रखा। इसके लिए मैं प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि आज हमारी प्रार्थना में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, बहुत से कुछ ऐसे शुभ चिंतक दूसरे प्रदेश से लोग आने वाले हैं। मैं देखता हूँ कि उन लोगों को आज सफ़र करके वो लोग आ रहे हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो लोग दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ आ रहे हैं। प्रभु जी उनकी सुरक्षा आप प्रदान करें। प्रभु जी उनको आने जाने में आप सहायता मदद करें। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में शामिल हैं
जिन लोगों ने अपने हृदय की कठोरता को निकाल दिया है, प्रभु आपसे प्रेम किया है, आप उन भाई बहनों को शैतानी बंधन से मुक्त करने जा रहे हैं। बहुत से लोग, बुद्धिमान लोग, मैं देखता हूँ कि बहुत से बुद्धिमान लोग आज हमारी प्रार्थना में शामिल हैं। नाम के लिए यीशु के पास में जाते हैं, परंतु यीशु के लिए उसके हृदय में प्रेम नहीं है। यीशु के लिए उनके हृदय में कठोरता भरी हुई है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता जिनके हृदय में कठोरता बनी हुई है। प्रभु जी, उनके हृदय की कठोरता को निकालिए। साथियों, अगर आपके हृदय में प्रभु के प्रति कठोरता है, आप परमेश्वर को उतना महत्व नहीं देते हैं, तो साथियों कठोरता को निकाल दीजिए। प्रभु जी, जिन लोगों ने अपने हृदय की कठोरता को निकाल दिया, उनके घर से शैतान को मैं यीशु तेरे नाम से निकालता हूँ। हमारी आवाज़ अगर उनके घर तक पहुँचती है तो उनके घर से शैतान यीशु के नाम से निकल जाए। उनके घर से शैतान को निकाल कर मैं यीशु तेरे नाम से बांध देता हूँ, अथाह कुंड में भेजता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ साथियों, आप लोग आज भोर के समय जो प्रार्थना सभा में शामिल हैं। प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं, उनकी बीमारी आज यीशु मसीह तेरे नाम से निकल जाए, बीमारी के बंधन टूट जाए। जिन लोगों ने अपने हृदय की कठोरता को निकाला, उनके हृदय की कठोरता, जिन लोगों ने अपने हृदय की कठोरता को निकाला, वो हमारे भाई बहन आज बीमारी के बंधन से मुक्त हो रहे हैं। जिन लोगों ने प्रभु एक नाव पर पैर रखा, एक ही परमेश्वर के सहारे जो लोग हैं, उनके हृदय से, उनके शरीर से रोग और बीमारी की दुष्ट आत्माएँ निकल जाएँ और बीमारी से हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने उन भाई बहनों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों ने अपने हृदय की कठोरता को निकाला। अगर हमारे भाई बहन गरीब हैं तो आज गरीबी के बंधन को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से तोड़ देता हूँ। उन भाई बहनों को गरीबी के बंधन से आज़ाद करता हूँ। हालेलुया। लबारी हंदरा बशत खबरा। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता जिन लोगों ने अपने हृदय की कठोरता को निकाला। प्रभु जी, जितने लोग हमारे संपर्क में हैं, सच्चे हृदय से संपर्क में, अगर उनके पास में संतान नहीं है तो आज यीशु के नाम से उस संतान की आशीष को मैं बोलता हूँ और ये आशीष उन लोगों को लग जाए और बांझपन के कलंक से उनको मुक्ति मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में शामिल हैं। प्रभु जी, इतने दिन से निराश हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से यह आशीष उनको लग जाए और उन्हें सरकारी नौकरी की आशीष मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आज भोर के समय आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। जितने जिन भाई बहनों ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया है, सुना है, उन सबको यह आशीष लग जाए, उनके परिवार में शांति बनी रहे।